हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हाउस प्लांट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमने फिर से ईस्ट फेसिंग प्लाट 30 फीट की चौड़ाई और 45 फीट की लंबाई पर एक मैप बनाया है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो ईस्ट फेस है, इधर तरफ से आपकी मेन रोड जा रही है। प्रॉपर्टी के तीनों तरफ, इधर नॉर्थ आ रहा है, इधर साउथ आ रहा है, इधर वेस्ट आ रहा है। तो तीनों तरफ आपकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं या तो दूसरे लोगों के तीनों तरफ से घर बने हुए हैं। तो इन दीवारों में बिल्कुल भी वेंटिलेशन हम नहीं दे सकते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट हमने ऐड की है कि हमें इसमें शॉप भी हमने दिया है, 30 फीट की चौड़ाई में शॉप भी दिया है। और बाहर से हमने स्टेयर्स भी बनाई है, 2 BHK हाउस प्लान दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पास से आपका 30 फीट का फ्रंट है। तो हमने यहाँ पास 5 फीट का मेन डोर दे दिया है। 5 फीट के मेन डोर से आएंगे तो आपको इधर ही पास से ऐसे आपकी सीढ़ी चढ़ेगी और सीढ़ी ऐसे टर्न होके गोल गोल घूम के आप ऐसे छत पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया रखा है हमने। 5 फीट की यहाँ चौड़ाई मिल रही है और 6 फीट की यहाँ पास आपको लंबाई मिल रही है। ठीक है, और जो ये एक स्टेयर सीढ़ी एरिया है, जो आपकी जहाँ पास सीढ़ी चढ़ी हुई है, उसका एरिया है 6 फीट का है। इधर पास का एरिया, सीढ़ी का एरिया आपका 6 फीट का है, चौड़ाई का है। ठीक है, और यहाँ पास 9 फीट की ऐसे आपको इस वाले पिलर से यहाँ तक का एरिया आपको 9 फीट का मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी सीढ़ियाँ बहुत ही अच्छी चढ़ जाएंगी। और इधर पास आ जाइए तो यहाँ पास आपको शॉप दी गई है। शॉप की चौड़ाई है 14 फीट की, जो भी मेज़रमेंट दिया गया है दीवारों को छोड़ने के बाद दिया गया है। और यहाँ पास लंबाई रखी गई है 15 फीट की। ठीक है, 14 बाई 15 की आपकी शॉप है, जिसमें आप शटर यहाँ बाहर से लगाएंगे। और आप शटर ओपन करके, अगर आपको दुकान नहीं खोलनी है तो आप शटर ओपन करके आप अपनी कार या बुलेरो वगैरह पार्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब इधर तरफ से आ जाते हैं। इधर पास हमने 3.5 इंच का एक डबल पल्ले का डोर दिया है। ठीक है, डोर से अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाता है हॉल, जिसकी चौड़ाई रखी गई है 14 फीट की और यहाँ पास लंबाई आपको 9 फीट की दी गई है। और इधर पास से आपको 6 फीट का एक विंडो दे देना है, स्लाइडिंग डोर विंडो देना है। इसी विंडो के जस्ट सामने ही आपको यहाँ पास एक 4 फीट का विंडो देना है, स्लाइडिंग डोर विंडो इधर दे देना है। अब यहाँ पास आएंगे, फिर यहाँ डबल पल्ले का 3.5 इंच का डोर देना है। तो अंदर आएंगे तो आपको इधर पास एक खुला एरिया मिल जाता है। तो इस एरिया से हमने यहाँ पास एक अटैच लेड बाथ दी है, 2.5 इंच का डोर दे देना है। 7 बाई 7 की आपको यहाँ पास कॉमन लेड बाथ मिल जाती है। तो अब इसका वेंटिलेशन की बात आती है। तो वेंटिलेशन इस एरिया में दिया गया है, यहाँ पास एक 3 फीट की चौड़ाई और 7 फीट की लंबाई का वेंटिलेशन एरिया छूटा हुआ है। छत पड़ने पर यहाँ पास हमें 1.5 बाई 3 का हमें जाल छुड़वाना है छत पड़ने पर, जिससे इस वाले एरिया में वेंटिलेशन हो, जिससे इस विंडो के माध्यम से टॉयलेट में वेंटिलेशन हो, इधर विंडो के माध्यम से इस वाले टॉयलेट में भी वेंटिलेशन होगा, रूम में भी वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इधर तरफ से। शॉप का भी एक डोर दिया गया है, एक पल्ले का दिया गया है 3.5 इंच का। ठीक है, अगर आपको अंदर ही अंदर दुकान में जाना है तो आप इधर डोर बहुत ही ज़रूरी है। अब आ जाइए आप बेडरूम में। तो बेडरूम दिया गया है, 1st नंबर का बेडरूम दिया गया आपको। तो ये दिया गया है आपको 14 फीट की चौड़ाई का। जो भी मेजरमेंट हम लिख रहे हैं वो दीवारों को छोड़ने के बाद है। बाहर की दीवारें 10 इंच की हैं आपकी, बाहर की आउटर की दीवारें 10 इंच की हैं और अंदर जो पार्टीशन की दीवारें ये 5 इंच की है। ठीक है, तो अब यहाँ पास से एक डोर हमने दिया है 2.5 इंच का, जिसमें आपकी रूम से अटैच लेट बाथ हमने दे दी है, 7 बाई 7 की है, जिसमें लेट बाथ दोनों हैं। तो एक आपकी रूम से अटैच लेट बाथ हो गई, एक कॉमन लेट बाथ हो गई। ठीक है, तो अब ये 3 बाई 7 का जो एरिया है, इसी में से हम यहाँ पास विंडो निकाल देंगे, जिससे रूम में वेंटिलेशन हो। या तो फिर आप इस एरिया में कोई भी ना तो विंडो रखिए और ना ही डोर रखिए, पूरा खुला रख दीजिए, तो भी आपका वेंटिलेशन भरपूर होगा। और पर्दा लगा सकते हैं यहाँ पास, तो जैसा आपको उचित लगे कुछ अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। डोर यहाँ देना है 3 फीट का,
ठीक है। फिर यहाँ पास आपको डोर देना है 3 फीट का इस वाले बेडरूम में भी। तो सेकंड नंबर का बेडरूम भी आपका बड़े साइज का है। फुल वेंटिलेशन प्लान हमने दिया है, प्लान में वेंटिलेशन की कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। रूम हो, टॉयलेट हो, सब जगह हमने वेंटिलेशन निकाला हुआ है। तो 14/12 का आपका ये भी बेडरूम है, सेकंड नंबर का बेडरूम है। तो इसमें भी यहाँ पास से वेंटिलेशन एरिया निकला है 3/7 का, जिसमें छत पड़ने पर हमें 1.5 इंच का चौड़ाई और 3 फीट की लंबाई का एक जाल छोड़ना है जिससे वेंटिलेशन हो। ठीक है, तो इस वाले एरिया को भी आप ओपन रख सकते हैं या विंडो दे सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे कर सकते हैं। फिर आ जाइए, तो यहाँ पास हमने किचन दी है। ठीक है, किचन आपकी 7 फीट की टोटल चौड़ाई है। ठीक है, 7 फीट की टोटल चौड़ाई है और 10 फीट की आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। 7/10 की आपकी किचन आ रही है। आप तो चाहे तो ओपन भी रख सकते हैं या तो 3 फीट का डोर भी लगवा सकते हैं। अब इसका वेंटिलेशन इधर से हो जाएगा, इधर पास दीवार में जहाँ से आपका प्लेटफॉर्म ढल जाएगा उसकी ऊंचाई से आपको 3 फीट की चौड़ाई की विंडो लगाना है। 3/6 की ऊपर तक अच्छे से विंडो पूरी लगाना है जिससे वेंटिलेशन अच्छे से भरपूर हो। और इस वाले एरिया में आप इस वाली दीवार में आप विंडो दीजिए 3/6 की, इधर पास भी दीजिए जिससे इधर भरपूर वेंटिलेशन हो जाए। इस वाले एरिया को खुला भी छोड़ सकते हैं जिससे इस वाले एरिया में जाके साफ सफाई भी की जा सके। अब इधर तरफ ईशान कोण पड़ता है तो इधर पास आप अलमारी बनवा के इस वाले एरिया में पूजा रूम भी दे सकते हैं, पूजा के लिए भगवान के लिए स्थान दे सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पिलर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मोस्टली आपके इसमें पिलर है सारे 6 सरिया वाले देने हैं। तो प्लान आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।